महाभारत काल की बात है। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से पूछा, हे माधव, हमारा राज्य छिन गया, हम वनवास में दुख भोग रहे हैं। क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे हमारा दुख दूर हो और पुनः समृद्धि प्राप्त हो? भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। इसे करने से 14 लोकों के पाप नष्ट होते हैं और धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी दीक्षा के साथ रहता था। उनकी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में वे नदी के तट पर ठहरे। वहां सुशीला ने कुछ स्त्रियों को अनंत भगवान का व्रत करते देखा। उन्होंने 14 गांठ वाला सूत्र पूछकर अपने हाथों में बांधा। स्त्रियों ने बताया कि यह व्रत सभी दुखों का नाश करने वाला है। सुशीला ने भी श्रद्धापूर्वक व्रत किया और अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधा। इसके प्रभाव से उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। परंतु एक दिन कौंडिन्य ने उस सूत्र को देखकर कहा, यह क्या सूत्र बांध रखा है? पत्नी ने बताया कि वो अनंत भगवान का सूत्र है और ये सब सुख समृद्धि उनकी ही देन है। तो इस पर ऋषि क्रोधित हो गए। उसने कहा, ये धन संपत्ति उसकी मेहनत का फल है, और उसने वो सूत्र खोलकर आग में फेंक दिया। इसके बाद उनके घर में दरिद्रता छा गई। हर कार्य बिगड़ने लगा। कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वन में जाकर अनंत भगवान की खोज करने लगे। कई वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ये सब तुम्हारे अविश्वास का फल है। यदि तुम पुनः श्रद्धा से अनंत व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ने व्रत किया, अनंत सूत्र बांधा और पुनः सुख समृद्धि प्राप्त की। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस व्रत में 14 गांठ का धागा बांधा जाता है। पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधें। इस व्रत को जो श्रद्धापूर्वक करता है, उसे राज्य, सुख, धन और संतान का लाभ होता है। युधिष्ठिर ने इस व्रत को करके पांडवों के कष्ट दूर किए और पुनः राज्य प्राप्त किया।